जनरल साहब किया कि नहीं किया? जो जब्बार भाई बोल रहे हैं वही किया ना हमने। आपने नहीं किया। अगर आप इंडिविजुअल्स पे जाएंगे मसले कभी खत्म नहीं होंगे। आप इसका टोटल टेररिज्म हो गया साहब, जब्बार चौधरी साहब हो गया, सुन लिया जब जब्बार चौधरी साहब हो गया, उन्होंने मुझसे सवाल किया है, सुन लें, मैं बैठा हूं। देखिए दीपक साहब, आज तो जो प्रधानमंत्री जब्बार साहब कह रहे थे कि खुल के बातें करें, और एससीओ से बढ़ के क्या मंच हो सकता है? ये क्षेत्रीय और वैश्विक मंच के अंदर में जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री, उसके अंदर टेररिज्म का और जो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सबसे बड़ा इसका एजेंडा है, और उसमें कहते हैं, कान पकड़ के कहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उसी जगह बैठे हुए थे, शी जिनपिंग उनके आका भी बैठे थे, उनको उन्होंने क्या बताया और बोला ना कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जहां पनाह लेती हैं, और देखिए ये नहीं 12 ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ग्लोबली यूएन डेजिग्नेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए 87 इनके पास में प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक्टिव 45 हैं। आपने एक हाफिज सईद का नाम लिया, इनकी आग लग गई, कैसे ये चिल्ला पड़े, वो कोई कहता है लेक्चरर है, कोई कहता है साहब है, कोई कहता है इस्लाम का अरे सुने साहब, सुने आज तो कान पकड़ के ऐठा है ना हमारे प्रधानमंत्री ने, दोनों आपके जो रहनुमा है शहबाज शरीफ साहब का और शी जिनपिंग के सामने, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि एससीओ के खुले मंच में सारे देशों की आलोचना करनी चाहिए, और ये वैश्विक शांति जिसको रीजनल कहते हैं, और जो क्षेत्रीय है और वैश्विक शांति के ऊपर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपको पता होना चाहिए एससीओ का सबसे पहला पॉइंट, इसका जो एजेंडा है वो है इसी टेररिज्म के ऊपर में, और प्रधानमंत्री ने उसी को छुआ है। ये देखिए दीपक साहब, मसूद अजहर साहब को भी ये बचा रहा था चाइना ना, 4 बार ट्राई किया उसको वीटो पावर, क्या हुआ? चौथे बार के बाद तो मानना ही पड़ा ना। मक्की के बारे में 3 बार लग गया। लखवी, हम शाहिद मीर की बार अभी शुरू हुई है, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां अमेरिका में थे, अमेरिका और भारत ने मिल करके जब ये पास किया रेजोल्यूशन, तो वहां पर वीटो लगाए। देखिए आज के दिन में अमेरिका इनको कहता है कि आप, पहली बार अमेरिका ने डिक्टेट किया है कि अपने दुकान बंद करो, ये टेररिज्म का डिसमेटल करो। तो ये जो चीजें हो रही हैं, और केवल क्योंकि भारत ने क्लियर किया है, इनको ये मिला है जो आईएमएफ का, हमने कहा कि चलो ये भी हम देके देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक विश्व तरीके से मिला है कि देखिए ये खत्म तो होगा ही, नहीं होगा तो आपने देखा ही किस तरह से। अब तो हमें वहां जाने की भी जरूरत नहीं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या बालाकोट स्ट्राइक किया। अब आपको पता होना चाहिए, अरे साहब पता होना चाहिए, हम तो यहां होंगे और आपके लोग मारे जाएंगे जिस तरह से मारे गए अफगानिस्तान के अंदर। ये जो आप कह रहे हैं ना, हाफिज सईद आका हमारे, आप आका है ना, आप आका कहते हो ना अरे साहब, इरशाद अहमद खान साहब सुने, आप मियां साहब सुने, मियां साहब छोड़ करके तबाह करके मारे जाएंगे। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं हुआ, आपने सुना है ना अफगानिस्तान से भागा कौन है? आप लोग भागे अफगानिस्तान से। जल्दी आइए, अफगानिस्तान से जो अल कायदा है या खुरासान मॉडल आप बना रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वहां की धरती से सुने लग गई चौधरी साहब, आप जैसे चिल्ला रहे हैं, चौधरी साहब मिर्ची लग गई आपको, लग गई मिर्ची। अभी तक तो आप बोल रहे थे, आप तो अभी कह रहे थे ना कि बैठ के बातें करनी चाहिए, तो बैठ के तो बातें हुई है ना, एससीओ के अंदर बात हुई है। अरे रहने दे मियां इरशाद अहमद खान साहब, आप तो टेररिस्ट हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के हिस्सा हैं आप। मरे हमारे नहीं मरे। अरे साहब, हम तो अरे अहमद खान साहब, आप उनके, आपने कहा ना कि उनके दरबार में आप हाजिरी लगाते हैं। चौधरी बड़े नाराज हैं दरबार में कि जैसे चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाज कट रही है। समझाइए भाई, गेस्ट से कोई समझाइए इनको। मैं सीधे हसन डॉक्टर सुंदुस के पास, जब्बार चौधरी क्या करेंगे? बैठ के ही तो बात कर रहे हैं ना हम। और गोविंदा की फिल्में देखी है डॉक्टर साहब आपने कभी? वो ड्राइव कर रहे हैं सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर जल्दी कैसे समय बीता जा रहा है सर, ऐसे आप समय खोटे क्यों कर रहे हैं? मोहतरमा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर मैडम
डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? पूछ रहे हैं, प्लीज कैन यू प्लीज कम अप अगेन? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आपने कभी गोविंदा की फिल्में देखी है? ये इरशाद अहमद साहब को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नॉट एग्जैक्टली। वो गाना है ना, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? अगर आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दे ही दिया है, मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया गया था। इट्स नॉट लाइक कि मैं डर के नहीं बोल रही हूँ। 3 बातें मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। तो एक तो जिस हवाले से आज का ये आपने जिस तरह मोदी साहब के बयान के बाद से जो कहा था, उन्होंने अपने बयान में किसी मुल्क का वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया था, राइट? उन्होंने इससे ये कहा था कि हमें मिलकर इस पे काम करना चाहिए, विच वी ट्रूली अप्रिशिएट कि इस पूरे रीजन में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना भी आपके साउथ एशियन कंट्रीज में, खासतौर पे एससीओ की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, उन्होंने किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम तो नहीं लिया था, बट ऑलवेज टॉक इंडियन मीडिया अपने नेगेटिव स्टोरी टू से प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को ले ही आते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने कहा। तो देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि नेबरिंग कंट्री से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने भी आपको आगे से नहीं कहा नेबरिंग कंट्री से यूनिफॉर्म स्टेट टेररिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, क्रॉस द बॉर्डर अगर आपको लगता है यहाँ पर टेररिज्म प्रमोट है, तो हमें भी लगता है नेबरिंग कंट्री से किसी मुल्क का नाम लिए बगैर यूनिफॉर्म में टेररिज्म प्रमोट होता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है। डॉक्टर संधू साहब, ये हमारा सार्वजनिक बयान है और इससे ज्यादा खुल के क्या बोले हम तो कहते हैं। अब बताइए, हाफिज सईद एक बोल रहे हैं कि इस्लाम के खिदमतगार हैं वो, यही मसूद अजहर के बारे में आप बोलेंगी, यही सज्जाद मीर के बारे में आप बोलेंगी, यही आप तहला सईद के बारे में बोलेंगी। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, और ये देखिए हाफिज सईद आपके यहाँ बैठा हुआ है। आप ये नाम से पता नहीं इस नाम से इतने इनसिक्योर क्यों है कि आप हर प्रोग्राम में बात की 100 टॉपिक पे आप ये नाम चेंज कर लिया थे। तो आपने हमें भी कुछ नाम दे बात टेररिज्म की है मैडम, लेकिन हम मुद्दे से नहीं हटना चाहते। आप 4 नाम बता दीजिए मुझे, एक के सिवा आपको कोई नाम नहीं सूझेगा। मेरे बाकी सारे पाकिस्तानी फैलोज भी हम सब चाह रहे थे कि हम मुद्दे से ना हटे, और आप जिस नाम से मैं आतंकवाद पर ही हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं आतंकवाद पर ही हूँ और आतंकवादियों पर ही हूँ। मैं हाफिज सईद पे हूँ, मैं मसूद अजहर पे हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम पे हूँ, मैं तहला सईद पर हूँ, मैं सज्जाद मीर पर हूँ, मैं जकीउर रहमान लखवी पर हूँ। बीच में मोदी का नाम भी ले दो। मोदी तो थोड़ा एथिकली मोरली मुझे लगता है इरशाद साहब, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं तो बात कर रहा जरूरी समझता हूँ ना। आप सुनते हैं दुरानी साहब भी ना डिसेंट में अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन आप उनको भी चुप करवा देते हो। अच्छा, मैं चुप करवाता ही नहीं। आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आतंकवाद पर हम बात करें तो आतंकवादियों पर न करें जो आपके देश में है? बिल्कुल करें, जो सच है वो बोले। तो आपने भी हमें कुछ नाम दे रखे हैं, हमारे मुंह में भी वो नाम है जो कि यूनिफॉर्म में टेररिज्म प्रमोट करते हैं। बताइए ना, हमारे नत्ते पाकिस्तानियों ने नाम बताइए ना, नाम बताइए। कौन रह रहा है हमारे देश में जो ग्लोबल टेररिस्ट हो? कौन ग्लोबल टेररिस्ट भारत में रह रहे हैं? नाम बताइए ना, नाम बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। देते हैं हम तो किसी का नाम नहीं कर रहे। अरे गजब है, हम तो आपको नाम बता रहे हैं। अब अजय आलोक साहब, नाम भी हम लिख के देंगे इनको। नाम बता रहे, कार्रवाई नहीं बोल रहे, आतंकवाद पे बात करो। देखिए, नेशनल टेलीविजन पे आप ये तो कह रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ दुम ऐसी होती है जो कभी सीधी नहीं होती है। कुछ दुम ऐसी होती है जो कभी सीधी नहीं होती है। सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है। उसामा बिन लादेन भारत में मारा गया था ना, मरने के पहले 8 साल तक उसामा बिन लादेन भारत में रह रहा था। वो पूरा विश्व जानता है उसामा बिन लादेन कहां रह रहा था, कैसे रह रहा था, किसकी मदद से रह रहा था। वो हमारा सगे वाला था नहीं। रोज दिन, अरे आपके आर्मी के सेंटर में घुस के इतने बच्चों को मार दिया आतंकवादियों ने। ये आपकी देन है, क्योंकि भस्मासुर पालोगे तो खुद ही जलोगे। अपने अवाम को मरते हुए देखकर भी पाकिस्तान में लोगों की नींद नहीं खुलती है। ये हमारी समस्या नहीं है भैया। ठीक है, आपको वैसे रहना रहिए, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं। हम चाह के भी आपको बदल नहीं सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि हम चाह के भी आपको बदल नहीं सकते। हम चाहते हैं आप शांति से रहें, उन्नति करें, प्रगति करें, चाहे कि क्षेत्र प्रगति करे, शांति रहे। लेकिन आपको और शांति, पाकिस्तान और शांति बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन में जा रहे हैं। 1 मिनट, बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन में जा रहे हैं, और उस पर से आपको चीन मिल गया है, इस्तेमाल कर रहा है आपको। बाद में बिल्कुल कोने में फके हुए रुमाल की तरह आपको छोड़ देगा, जिस तरह अमेरिका ने आपको छोड़ा एक बार वार्निंग देने के बाद।